इस वीडियो के माध्यम से सुनाई गई कहानियां अनुभवों की वास्तविकता का दावा नहीं करती है। वीडियो का उद्देश्य कहानियों के माध्यम से किसी भी तरह का अंधविश्वास फैलाना या अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। किसी भी धर्म या संप्रदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। कहानियों का हेतु केवल मनोरंजन है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दिव्येश और आप सुन रहे हैं कहानी तर्क वितर्क और ज्ञान की दिव्येश के साथ। हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी उस शापित नागिन पिशाच के बारे में है जो जमीन में गड़े प्राचीन खजाने की रक्षा के लिए रखी है और कई हजारों सालों से उसे पिशाच योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही और शायद वो अभी भी उसी जगह है। मेरा नाम चंदन है। मैं एक सरकारी बैंक में कैशियर के पद पर काम करता हूँ। ये उस वक्त की बात है जब बुरानगर गांव में नई बैंक शाखा खुलने की वजह से मेरा तबादला वही हुआ था। मैं शुरुआत में रहने की व्यवस्था ना होने के कारण अकेले ही बुरानगर में आया था। शाम को छुट्टी होने के बाद किराए पर घर ढूंढने के लिए मैं गांव के सरपंच जी से मिला। उनसे बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि उनके पास तो कोई घर खाली नहीं है जिसे वो किराए पर दे सके। सरपंच जी ने मुझे कुंटल नाम के मारवाड़ी के बंगलों का पता दिया। मैं उस मारवाड़ी से जाके मिला। उनसे कहा कि कुंटल भाई, मेरे परिवार में बूढ़े माँ बाप, मेरी गर्भवती बीवी और मैं कुल मिला के 5 लोग हैं। हमें रहने के लिए किराए पर घर चाहिए और मेरी नौकरी भी सरकारी है, तो आपको किराया भी समय पर दिया करूँगा। उन्होंने कहा कि उनके पास एक पुरानी हवेली है जो बहुत सालों से वीरान पड़ी है। मैंने कहा, कुंटल भाई, मुझे परिवार के साथ रहना है, खानदान के साथ नहीं। वो बोले कि मेरे पास अब यही एक खाली जगह है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तुम भले आदमी लगते हो तो तुम्हें मैं ये हवेली थोड़े से ही ज़्यादा किराए पर दे दूँगा। मेरे पास समय कम था, इसलिए मैंने उस हवेली के लिए हाँ कहा और करता भी क्या। बैंक मैनेजर ने मुझे जल्द से जल्द नया ठिकाना ढूंढने के लिए कहा था क्योंकि मैं रात को बैंक में ही सो रहा था और फिर परिवार को भी तो लाना था। मैंने अगले ही दिन पिताजी को फ़ोन करके बोला कि मैंने एक पुरानी हवेली किराए पर ले ली है। आने वाले 2 दिनों में आप सब लोग बुरानगर आ जाएं। अगले ही दिन मैनेजर से आधे दिन की छुट्टी लेकर कुंटल भाई से हवेली की चाबी ली और उनकी पहचान का ही एक मजदूर लेकर साफ सफाई कराने के लिए हवेली पर पहुंचा। जब मैंने हवेली का मेन गेट खोला तब मुझे एक अजीब नज़ारा दिखा। हवेली के आंगन और बगीचे में जगह जगह किसी ने बड़े बड़े गड्ढे खोदे हुए थे, जैसे कि कोई ज़मीन में कुछ ढूंढ रहा हो। और गड्ढे के बाजू में तांत्रिक पूजा विधि का सामान रखा हुआ था और सबसे विचित्र चीज़ थी गेहूं के आटे से बना हुआ नाग जो हर गड्ढे के पास रखा हुआ था। उस मजदूर को मैंने सब गड्ढे भर के उस सामान को कचरे में फेंकने को कह दिया और मैं हवेली के कमरे देखने लगा। हवेली में कुल मिला के 16 बड़े बड़े कमरे थे और एक रसोई घर। तो मैंने जब पहला कमरा खोला तो मुझे दिखा कि फर्श पर बहुत सारे सांपों की कैंचुलियाँ और वही गेहूं के आटे से बने हुए नाग थे। रसोई छोड़ के सभी कमरों का यही हाल था। वो कमरे साफ करने में मुझे रात हो गई थी। फिर भी रात को बैंक जाते जाते घर के मालिक को जो देखा वो सब बताया। वो बोले कि किसी बच्चे या पियक्कड़ गांव वाले ने अंदर घुस के कोई शरारत की होगी। उसने ये कहकर मेरी बात को टाल दिया, पर मेरा मन मुझे कुछ और ही संकेत दे रहा था। पर करता भी क्या, कोई और घर भी तो नहीं मिल रहा था। अगले ही दिन रविवार था। मेरा परिवार बुरानगर आने वाला था। सुबह में बस स्टॉप से परिवार को सामान सहित उस हवेली पर ले गया। उस हवेली में हमारी पहली रात थी। सभी ने बहुत दिनों बाद एक साथ खाना खाया। सब बहुत खुश थे। खाना होने के बाद माँ और पिताजी उनके कमरे में चले गए। मध्य रात्रि में पिताजी को नींद नहीं आ रही थी तो पिताजी आंगन में टहलने लगे। टहलते वक्त अचानक से बिजली चली गई और फिर उन्हें एक स्त्री की आवाज़ सुनाई दी, श्यामलाल, श्यामलाल, अरे ओ श्यामलाल, तुम मुझे सिर्फ एक बलि दे दो और पूरा सोना तुम्हारा होगा। सिर्फ एक बलि और तुम सोने के भंडार के स्वामी बन जाओगे।
ये आवाज़ उन्हें बार बार सुनाई देने लगी। वो डर के मारे बौखला गए और इधर उधर नज़र घुमाने लगे और फिर वो सामने आई। उसकी आंखें लाल थी, माथे पर नाक का चिन्ह था। उसने हरे रंग की चमकने वाली साड़ी पहनी थी। ये भयंकर मंजर देखकर पिताजी बेहोश हो गए। फिर सुबह जब माँ ने उन्हें देखा तो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देके हम सबको बुलाया। हमने पिताजी को बेडरूम में लेटा दिया। कुछ समय बाद पिताजी को होश आया। उन्होंने जो हुआ वो सब बताया। माँ के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया। बाद में मैं ऑफिस चला गया। पूरा दिन मेरे मन में शुरुआत से देखी और पिताजी ने बताई हुई सभी बातें एक के बाद एक दस्तक दे रही थी। मैं शाम को जब घर आया तब सब नॉर्मल था। पिताजी रेडियो पर पुराने गाने सुन रहे थे। सास बहू रसोई घर में गप्पे लड़ाते हुए खाना पका रही थी। फिर मैं भी रात की घटना को पिताजी का वहम मान के भूल गया। पर मुसीबत तो अब आने वाली थी। रात को जब सब खाना खा के सो गए तब सभी कमरों के फर्शों के नीचे कुछ भारी वजन वाली चीज़ सरकने की आवाज़ आने लगी। लग रहा था कि कोई बड़ी भारी चीज़ ज़मीन के अंदर इधर उधर सरका रहा हो। हम सब डर के आंगन में इकट्ठा हो गए थे। कुछ समय बाद जब वह आवाज़ आनी बंद हो गई फिर हम सब कमरे के अंदर गए और सबने एक ही कमरे में रात बिताई, पर किसी को नींद नहीं आई थी। सुबह माँ और पिताजी गांव में कोई तंत्र मंत्र वाले बाबा को तलाशने लगे और खुशकिस्मती से उन्हें बजरंगबली के मंदिर में साधु मिले। उन्हें जब पिताजी ने अब तक की पूरी दुर्घटना की सच्चाई बताई तब बाबा बोले कि उस हवेली में एक नागिन का पिशाच है और उसे पिशाच योनि से मुक्ति चाहिए, पर उसे वह तभी मिल सकती है जब तुम नागिन को उस खजाने की रखवाली से आज़ाद कर दो, और ये तभी मुमकिन है जब तुम उसे एक इंसान की बलि चढ़ाओ। फिर वो खजाना तुम्हारे हवाले करके उस पिशाच योनि से मुक्त होगी। जब तक तुम उस हवेली में रहोगे तब तक वो तुम्हें पूछती रहेगी और हो सकता है अपनी बात मनवाने के लिए वो तुम्हारे परिवार को नुकसान भी पहुंचाए। माँ ने जमीन के नीचे आने वाली आवाज़ों के बारे में पूछा। साधु महाराज बोले कि नागिन खजाना एक जगह नहीं रख सकती क्योंकि उसे तांत्रिक और मांत्रिकों का भय रहता है। वो खजाने के साथ उसे कैद कर सकते हैं, फिर उसे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। वो पिशाच नागिन बहुत ही शक्तिशाली है। वही खजाने को जमीन के अंदर से सरकाते हुए जगह बदलती रहेगी। फिर बिन बोले ही साधु बाबा ने परिवार की रक्षा के लिए अभिमंत्रित की हुई 4 अंगूठियाँ दी और वो हवेली जल्दी छोड़ने की सलाह भी दी। माँ ने मेरे घर के अंदर कदम रखते ही मुझे अंगूठी पहनने को दी। फिर उसी रात उस नागिन ने मुझे भी खजाने के नाम से ललचाया। जब मैं रात को पेशाब करके लौट रहा था तब उसने मुझे पीछे से आवाज़ दी, चंदन चंदन, मुझे सिर्फ एक बलि दे दो और पूरा सोना तुम्हारा। तुम्हें अपनी पूरी ज़िंदगी किसी की गुलामी करने की ज़रूरत नहीं, बस सिर्फ एक बलि दे दो और पूरा खजाना तुम्हारा। उसकी आवाज़ से वो गुस्से में लग रही थी और वो मुझे शायद मार भी देती, पर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और साधु महाराज की अंगूठी जिस पर हनुमान जी का आशीर्वाद था वो मेरे पास थी, इसलिए वो मुझे हानि पहुंचा ना सकी। और अगले ही दिन बढ़िया किस्मत से मुझे नज़दीक के गांव में दूसरा घर मिल गया और अब मैं मेरे परिवार के साथ वहां रहता हूं। तो आज के लिए बस इतना ही। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करते हैं तो हमारे चैनल का नया वीडियो आपको यूट्यूब की टाइमलाइन पे सबसे पहले देखने को मिलेगा। और वीडियोस अच्छे लगे तो उसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें।